इस सुंदर दिन के लिए मैं प्रभु जी आपने हमारे जीवन में दिया। मैं परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मैं परमेश्वर पिता, आपने इस सुंदर वचन दिया। मैं प्रभु जी आपने इस योग्य समझा मैं परमेश्वर पिता, ताकि हम इस वचन के भेद को समझ पाए। मैं प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं मैं प्रभु जी, वचन के हर एक भेद को समझाने में आप सहायता मदद करना मैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद है हर एक बहन भाई को आप आशीष देना। धन्यवाद करते हैं मैं परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, स्वीकार किया। इस नाम से मीठे पवित्र नाम से नाम हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। पहले हेडिंग में लिखा है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। ये कहीं पे भी हूँ, मैं किसी भी जगह पे हूँ, कैसी भी स्थिति में हूँ, हालेलुया, मैं कभी भी परमेश्वर के वचन को, कभी भी परमेश्वर को नहीं भूलूंगा। हालेलुया। क्या मैं संसार में हूँ या किसी मूर्ति के सामने हूँ, मैं आपके नाम को ही याद रखूंगा, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह एक ऐसा इंसान बन गया जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने के बाद भी उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर का एक लौता पुत्र जो हमारे बीच में मनुष्य बन गया है, वो चाहता तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता था, अपना राज्य एक बना सकता था, अपनी इच्छाओं को यहाँ पे पूरा कर सकता था। हालेलुया। जब हम लोगों ने ही उसे क्रूस पे टांगा, हालेलुया, उसके जो क्रूस पे चढ़ाने वाले थे उसके अपने ही तो थे, हालेलुया, जो उसको अच्छे से जानते थे, जो उसको पहचानते थे, हालेलुया, तब भी उन्होंने उसे क्रूस पे टांगा। हालेलुया। लेकिन वो चाहता तो अपने आप को बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वचन 2 में, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। अब इसके बाद कितनी अच्छी बात लिखी है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। वो चाहता तो अपने आप को वहां पे बचा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे वचन साफ साफ कहता है कि क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से बड़ा अधिक महत्व दिया है। वचन को अधिक महत्व दिया, अपने नाम को नहीं। वो चाहता तो अपने आप को बचा सकता था, लेकिन यहाँ पे वचन में लिखा हुआ था कि ऐसा होना है, इसलिए वो ऐसा हुआ। तो इसलिए उसने अपने आप को क्रूस पे दे दिया। उन्हें मरने से पहले, क्रूस पे चढ़ने से पहले जब वो पकड़वाया गया, पतरस जितने उसके चेला थे सबके सामने उसने बोला कि, जब पतरस ने उनसे बोला कि प्रभु, जो तुम पे कोई भी बाधा आएगी तो मैं तुमसे पहले मैं सामने आ जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर सबसे क्या बोला कि मूर्खता की बांह देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकारेगा। हालेलुया। वो जानते थे कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन क्या हुआ? जब वो पकड़वाया गया, जब उसे वहां पे लेके गए, सभा के अंदर लेके गए यीशु मसीह को, जो वहां के सेनापति थे, जो सैनिक थे, तब वहां पे जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने पतरस से बोला कि ये तो वही है जो इसके साथ रहता था, ये तो उसी का चेला है। लेकिन पतरस ने साफ साफ वहां पे इनकार कर दिया कि मैं तो इसे जानता भी नहीं। हालेलुया। वहां पर साफ साफ पतरस ने मना कर दिया। मुर्गा की भाग देने से पहले वो यीशु मसीह से 3 बार इनकार किया। हालेलुया। ऐसा वचन में भी लिखा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पे दे दिया, क्योंकि वहां पे वचन को पूरा होगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं? जब हम मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तभी हम परमेश्वर को याद करते हैं। हालेलुया। जब हम पे कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, हम तब हमें परमेश्वर की याद आती है कि हाँ आज परेशानी में हैं, हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, हमें इस मुसीबत से निकालो। हे प्रभु, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। हालेलुया। भजन संहिता में साफ साफ लिखा हुआ है, भजन संहिता 50 के 12 में, कि यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता। हालेलुया। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता। आज हम क्या करते हैं कि परमेश्वर को लालच देने की कोशिश करते हैं। निर्गमन में साफ साफ लिखा हुआ कि एक लालच भी सबसे बड़ा पाप है। जो परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को रखा है, उन 10 आज्ञाओं में लालच भी एक
सबसे बड़ा पाप है। आज हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर को लालच देते हैं कि अगर मेरे जीवन में ये हो गया, अगर मुझे नौकरी लग गई तो मैं तुम्हारे लिए इतना निकाल दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कलीसिया बना दूंगा, मेरा अगर मेरी लॉटरी लग जाए, मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो मैं उसमें से 5 लाख रुपए मैं तुम्हारे कलीसिया में लगा दूंगा। परमेश्वर को लालच देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही होता है ना आज के जीवन में, आज के जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबके जीवन में यही होता है। जब हम मुसीबत में होते हैं तो परमेश्वर को लालच देते हैं। और भजन संहिता 50:12 में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि यहाँ के सब जीव जंतुओं को मैं जानता हूँ, जंगल के सब जानवरों को मैं जानता हूँ, जितने भी संसार के अंदर जीव जंतु हैं सब मेरे ही हैं, सब पहाड़ों को, सब पेड़ पौधों को, सब मेरे ही हैं, सबको मैं जानता हूँ। हालेलुया। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, मैं चाहता तो मैं खुद ले सकता हूँ। आज हम क्या कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मेरे जीवन में ये हो गया तो मैं तुम्हारे लिए एक बकरा चढ़ाऊंगा, एक बैल चढ़ाऊंगा, मुर्गा चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आज हम संसार की बातों में आ जाते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वचन 1 में कि मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। आज हम क्या करते हैं? ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। हम उल्टा उसी के रंग में रंग जाते हैं। जैसा संसार है हम संसार के साथ में हैं। लेकिन वचन यहाँ पे साफ साफ मना करता है कि तुम कहीं पे भी हो, किसी के सामने भी हो, लेकिन परमेश्वर को मत भूलना। परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, जो तुम्हारे लिए मर गया, उसे कभी मत भूलना। क्योंकि वो चाहता तो सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके लिए सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट ये वचन था। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए सब कुछ ये वचन था और इसी वचन के द्वारा उसने अपने आप को दे दिया। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं? हम वचन तो पढ़ते हैं लेकिन वचन की गहराई को नहीं समझ पाते। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं और जैसा पढ़ने के बाद हम यहाँ कलीसिया में हैं, अभी यहाँ पे जो भी वचन होंगे हम अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, सोचेंगे कि यार जैसा वचन में बताया गया मैं आज से वैसा ही जीवन जीऊंगा। लेकिन जब यहाँ से बाहर जाते हैं, बाहर जाते ही 2 आदमी मिलेंगे, 2 औरतें मिलेंगी, उनकी बातें सुनेंगे, हम वैसे ही अपने आप को डाल देंगे। वो उसकी चुगली कर रहे हैं, हम उसी के साथ उसकी चुगली करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। आज ऐसा ही होता है। आज हम वचन को महत्व देते नहीं है, जबकि वचन में साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया था, क्योंकि मैं अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे राजा दाऊद साफ साफ बता रहे हैं यहाँ पे कि वो अपने वचन को ज्यादा महत्व देता है, अपने नाम को नहीं। आज हम क्या करते हैं कि यीशु के नाम से ये हो जा, यीशु के नाम से ये हो जा। दुनिया भर के पास्टर हैं यहाँ पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है, जो भी करते हैं सही करते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हम उसका निर्णय नहीं कर सकते, ना हम उसका न्याय कर सकते हैं, क्योंकि न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर। हालेलुया। आज क्या होता है कि हम कहीं बाहर कलीसिया में जाते हैं, काफी कलीसिया में भी गया हूँ, वहाँ पे भी यही होता है कि यीशु के नाम से ये हो जा, यीशु के नाम से ये हो जा, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ तेरे जीवन में ये हो जाएगा। यहाँ पे वचन में साफ साफ बोला है कि क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हम क्यों उनके नाम को ज्यादा महत्व देते हैं? यहाँ पे वचन साफ साफ मना करता है उस चीज के लिए। वचन ने साफ साफ मना कर दिया। यहाँ पे राजा दाऊद ने साफ साफ बोल दिया है कि यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना ना करें, उसके नाम को ना लें, उसकी मूर्तियों को ना पूजें। मूर्ति के हमने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि बाइबल हमें बताते हैं कि तुम किसी भी मूर्ति के सामने दंडवत मत करना, अपने आप को दंडवत मत करना। आज हम क्या करते हैं? यीशु की मूर्तियां बनाते हैं, क्रॉस बनाते हैं, उसी के सामने अपने आप को दंडवत करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब राजा दाऊद ने साफ साफ लिख दिया कि वो अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को ज्यादा महत्व देता है। हम वचन की गहराई को समझें। हालेलुया। आज हम वचन की गहराई तक जाते ही नहीं है। हम पढ़ते हैं बाइबल को, पढ़ने के बाद फिर सोचते हैं कि हाँ यार सही लिखा है इसमें, लेकिन हमें पता है कि वो सही लिखा है, तभी तो हम पढ़ते हैं, तभी तो यहाँ पे परमेश्वर के दास दासी सब हमें समझाते हैं, यही चीज तो समझाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? यहाँ से समझने के बाद, बाहर जाने के बाद फिर संसार में घुल मिल जाते हैं। जैसा संसार है वैसा हम हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर यहाँ बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। हालेलुया। जब सभाओं में यीशु मसीह जाता था तो क्या होता था, वहां पे जब वचन को प्रचार करते थे तो वो जानता था, साफ साफ बोल देता था कि जब वो मंदिर में गया, वहां पे वचन को पढ़ा तो सब लोग चमकित हो गए थे कि हाँ, इसे ये वचन कैसे पता है, इसे ये सब कुछ कैसे पता है। लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा था उस चीज को, क्योंकि उन लोगों को वचन की गहराई का पता ही नहीं था। हालेलुया। सभा में सब लोग आए हुए थे, लेकिन वचन भी सब लोग सुन रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने वो वचन ऐसा पढ़ा और जब बताया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो सब लोग अचंभित हो गए कि इसे ये सब कुछ कैसे पता है, क्या ये मसीह है, क्या ये परमेश्वर का पुत्र है। ऐसी बातें वहां पे सभा में होने लग गई। क्यों होने लग गई? क्योंकि किसी को यही नहीं पता था कि वचन की गहराई क्या है, कोई वचन को जानता नहीं था, क्योंकि सब लोग उसके नाम को ज्यादा महत्व दे रहे थे। हालेलुया। ये परमेश्वर के नाम को ज्यादा महत्व देते, लेकिन वचन को कोई नहीं समझ रहा था। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हाँ भाई, बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन वहाँ पे वचन को कोई समझ नहीं रहा था, इसलिए वो अचंभित हो गए कि इसे ये सब कुछ कैसे पता है। हालेलुया। और यहोवा की गति के विषय में गाएंगे क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। हालेलुया। वो महिमा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे वचन में साफ साफ भी लिखा है कि तुम मांग तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। हम मांगते हैं किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। भाई जब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे कलीसिया में आते हैं, काफी लोग आए हैं यहाँ पे, मैंने भी देखा है, मेरे सामने की बातें हैं, एक आते हैं, अपने प्रार्थना कराते हैं, परेशानियां होती हैं उनके जीवन में, वो ठीक हो जाती है, उसके बाद आना बंद कर देते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आते हैं ना, काफी लोग देखेंगे, कहीं हम भी कहीं कलीसिया में जाते हैं, आप भी जाते होंगे, कहीं दूसरी जगह भी जाते होंगे, यहाँ पे भी काफी लोग आए हैं, ऐसे लोग आए हैं कि आते हैं, परेशानी में होते हैं, बुखार है, परेशानी है, कर्ज है, ये मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर में दुष्ट आत्मा है, ये वो, प्रार्थना कराते हैं, उनके घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? आना ही छोड़ देते हैं। रास्ते से परमेश्वर के दास जा रहे होंगे तो रास्ते में मिल भी जाते हैं तो अपनी नजरें ऐसे घुमा लेते हैं कि हमें देख के बुला रहे हैं, ये ना पूछ लेंगे तुम कलीसिया में क्यों नहीं आते, तो अपने आप को छुपा लेते हैं, मुंह घुमा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो संसार की बातों में करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। हालेलुया। कि जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, यहाँ पे काफी बातें, अच्छी बातें लिखी थी, 4-5 बातें लिखी थी कि परमेश्वर को पहला स्थान देना, अपने समय का पहला घंटा देना, अपनी कमाई का पहला हिस्सा देना, सब कुछ लिखा हो रहा। लेकिन आज क्या हम वो सब कुछ करते हैं? कुछ भी नहीं करते। हम परमेश्वर को कौन सा स्थान देते हैं? सबसे लास्ट वाला। वो कैसे? कि जब हम दिक्कत में आते हैं तभी हम परमेश्वर को याद करते हैं, और वो भी लालच देके। वो भी लालच देके कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये हो जाए तो मैं ये करूंगा। लेकिन मतलब साफ साफ कहता है कि पहला स्थान परमेश्वर को हमें देना है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने आप को चलाएंगे, जो अपने विरोधी होंगे, जो अपने शत्रु होंगे, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर ने अपने आप दंड देगा, हमें दंड देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कि वो अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। मेरा उद्धार कब करेगा? जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे, जब हमारा उद्धार होगा, जब हम परमेश्वर के वचन की गहराई को पहचानेंगे। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन की गहराई को पहचान ही नहीं पाते हैं, सिर्फ हम उनके नाम को ज्यादा महत्व देते हैं कि यीशु के नाम से ये हो जा, यीशु के नाम से वो हो जा। लेकिन वचन क्या कहता है वो तो हम समझते हैं, वही समझना है, वही हम समझते हैं। हालेलुया। जो हमें समझने की चीजें हैं, जो हमारे अपने जीवन में लागू करने की चीजें हैं, हम वो कुछ भी नहीं करते हैं। हालेलुया। और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हम पे उद्धार करे, हम पे महिमा करे, हम पे अनुग्रह करे, हम ये सोचते हैं। उल्टा परमेश्वर को लालच देते हैं उन चीजों का। हालेलुया। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा
हे यहोवा मेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। हालेलुया, त्याग न दे। कब परमेश्वर हमसे, कब हम अपने आप को, हम अपने परमेश्वर को अपने आप से दूर समझते हैं, जब हमारे कार्य गलत होते हैं। हालेलुया, परमेश्वर हमें त्याग देता है। क्यों त्याग देता है? क्योंकि हमारे काम ऐसे होते हैं। यहाँ पे वचन साफ साफ लिखा हुआ है, तो राजा दाऊद साफ साफ प्रार्थना कर रहा है यहाँ पे कि हे यहोवा तेरी करुणा तो सदा की है। राजा दाऊद सब कुछ जानता है कि हाँ उसकी करुणा सदा की है, लेकिन उसे डर है कि अगर मुझसे कोई गलती होगी तो परमेश्वर का हाथ मुझसे छूट ना जाए। उसके अंदर परमेश्वर का डर है। आज हम सबके अंदर परमेश्वर का डर ही नहीं है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का डर होता या परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते तो हम किसी मुसीबत में आते ही नहीं। आज हमें किसी नौकरी की जरूरत ना होती, आज हम पे कोई बीमारी ना आती, हम पे आज कोई कर्ज ना होता। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ राजा दाऊद को सब कुछ पता होने के बाद भी कि हाँ हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, सब कुछ पता होने के बाद भी तब भी उसे ये है कि तू अपने हाथ के कार्य को त्याग ना दे। हालेलुया, उसके अंदर एक डर है कि मुझसे कोई गलती ना ऐसी हो जाए कि जिससे परमेश्वर का हाथ मुझसे छूट जाए। कहीं वो मुझे जो उसने मुझसे दया का हाथ बढ़ा रखा है वो अपने हाथ को मुझसे त्याग ना दे। उसके अंदर ये भी डर है, लेकिन हमारे अंदर किसी चीज का डर ही नहीं है। हमारे अंदर डर है तो संसार का, कि संसार हमारे बारे में क्या बोलेगा। यार अगर मैं ये वचन को लेके चला गया संसार के अंदर, चार लोगों के अंदर लेके चला गया, कहीं वो उल्टा मुझे गाली ना देना शुरू कर दे। हमारे अंदर पहले से ही डर है, जबकि डर हमारे अंदर परमेश्वर का होना चाहिए, हमारे अंदर संसार का डर रहता है कि अगर मैंने दो आदमियों के बीच में ये वचन सुना दिया या बता दिया, कहीं वो बुरा ना मान जाए, वो कहीं मुझे मारने ना लग जाए। हालेलुया। और फिर अब मैं उनके बाद उनको क्या बोलूँगा कि हाँ यीशु मसीह ने ये किया, यीशु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, मैं समझाऊंगा कि उल्टा मुझे मार ना दे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि तेरे विरोधी जो तेरे शत्रु हैं उन सबको मैं देख लूंगा। जब तुम मेरा कार्य करोगे तभी तो देखेगा। जब हम परमेश्वर का कार्य नहीं करेंगे तो हमें क्या देखेगा, हम पे क्या दया करेगा? कुछ भी नहीं। जो उसका दया का हाथ है हम सब के ऊपर, वो अपने हाथ को भी हटा देगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर नाम को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, वचन को दे ही नहीं दे रहे। वचन 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हम मंदिर की ओर आते तो हैं, अपने आप को दंडवत तो करते हैं। यहाँ पे आके हम कलीसिया में आते हैं, अपने आप को दंडवत करते हैं परमेश्वर के सामने। साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। हम सब कुछ करते हैं जब हम अच्छे से चलते हैं, हमारे घर में खुशी रहती है, परिवार में खुशी रहती है, सब काम अच्छे से चलते हैं, नौकरी अच्छे से चलती है, तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हाँ प्रभु सब कुछ अच्छे से चल रहा है। लेकिन हम मार कहाँ पे खा जाते हैं, हम गलती कहाँ पे करते हैं? अब आगे बढ़ लो। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हम यहाँ पे उनके नाम को ज्यादा महत्व देते हैं, वचन को तो पढ़ते ही नहीं। सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ प्रभु तुमने मेरे लिए ये कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। बस अपने आप को, अपने स्वार्थ को पूरा कर लिया, बस यीशु तेरा धन्यवाद। अरे भाई कभी इसको तो पढ़ के देखो। हालेलुया। इसकी गहराई में जाके तो देखो, तभी तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम तो अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। यीशु मसीह क्या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आया था? यहाँ पे संसार के अंदर आया था ना, मनुष्य बन के आया। क्या वो उसने अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को पूरा किया? यहाँ पे नहीं ना। किसकी जरूरतों को पूरा किया? किसकी इच्छा को पूरा किया? परमेश्वर की, वचन की। हालेलुया। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसके परमेश्वर उससे जो इच्छा चाहता था उसने अपनी इच्छा को नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। वो चाहता तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, सब कुछ कर सकता, पूरे संसार को बदल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपने वचन को ज्यादा महत्व देता था। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं कि परमेश्वर के नाम, यीशु मसीह के नाम से ये हो जा, वो हो जा, बस यही दिमाग में रहता है। दूसरे क्या, अगर हम संसार के लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताएंगे तो हमारी बेइज्जती ना हो जाए, हमारी निंदा ना हो जाए, हमें गालियाँ ना पड़ जाए, हमें मारने ना लग जाए। हमारे अंदर ये डर रहता है। हालेलुया।
लेकिन हमारे अंदर डर किसका होना चाहिए? परमेश्वर का। हमारे अंदर डर किसका है? संसार का। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा से मतलब में साफ साफ लिखा है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में मीना बहन है, वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे बीच में महान स्वर्गीय पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता ईश्वर के लिए पिता परमेश्वर राजा प्रभु जी धन्यवाद। हम सभी भाई बहनों को यहाँ पे इकट्ठा किया प्रभु जी ईश्वर से लेकर के आए प्रभु, हम आपका धन्यवाद। सच में पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं सुंदर वचन से पिता परमेश्वर राजा आपने बातचीत किया प्रभु जी राजा हम सभी भाई बहनों से पिता हम चाहते हैं सुंदर वचन हमारे जीवन में कार्य करे पिता। ये वचन पिता हमारे जीवन में 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल करता है। सच में पिता ईश्वर राजा हम सभी भाई बहन पिता इस वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करें पिता ईश्वर। सच में पिता ईश्वर राजा हम धन्यवाद देते पिता महान पिता पर वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि हम चलने वाले हो सके पिता ईश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपके नाम की महिमा करते हैं पिता ईश्वर राजा बहुत ही महान पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं पिता भैया के लिए पिता ईश्वर राजा आपने बहुत आज से उन्हें इस्तेमाल किया पिता ईश्वर राजा हम धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर जहाँ भी कहीं भैया जाए पिता ईश्वर राजा आपके नाम की महिमा करे पिता ईश्वर राजा वो पिता अपने जीवन से पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करे आपके नाम को पिता यश फहराए पिता परमेश्वर राजा। हम चाहते हैं पिता ईश्वर राजा हम धन्यवाद इस मंडली को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर राजा महान पिता परमेश्वर राजा हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो पिता। धन्यवाद पिता धन्यवाद ईश्वर राजा हमारी विनती प्रार्थना सुना ताकि आपके मीठे पवित्र नाम से परमेश्वर प्रार्थना को सुना हाथ उठा। हालेलुया।